Good morning, student. This is Sanjay Sharma. My dear student, I will teach here 12th class book Vistas, chapter Journey to the End of the Earth. This chapter is written by Tisani Dosi. Let us start introduction. In Journey to the End of the Earth, the writer Tisani Dosi describes the journey to the coldest, driest, and windiest continent in the world, Antarctica. The world's geological history is trapped in Antarctica. Geogreen's students on ice program aims to taking high school students to the ends of the world. Though she thinks that Antarctica is the place to go and understand the Earth's present, past, and future. My dear friend, ये चैप्टर तिसानी दोसी के द्वारा लिखा गया है और एक यात्रा है पृथ्वी के अंतिम छोर की। इसमें एक कार्यक्रम के तहत हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को उनकी मेमोरी को, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, साक्षात दर्शन कराने के लिए अंतिम छोर पर लेके जाते हैं संसार के। और ये कहा जाता है यदि किसी को पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानना है कि प्रेजेंट क्या था, क्या है, पृथ्वी का पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या है, तो उनकी नज़र से अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। अब हम इसको जूम कर लेंगे। चैप्टर नेम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये कह रहे हैं बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, यदि आप जानना चाहते हैं ग्रह, प्लैनेट ग्रह इट मीन पृथ्वी के लिए कहा गया है, इसके पास्ट के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू, यानी कि अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है वहाँ जाना चाहिए। इसके बारे में कहा गया है बॉर्न वॉयज के द्वारा। देखिए हम पढ़ते हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड a Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. अर्ली दिस ईयर यानी कि इस साल के शुरुआत में ही, लेखिका बताती हैं इस साल के शुरुआत में ही, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई फाउंड माई सेल्फ एब्रोड ए रशियन रिसर्च वेजल, एक रूस के खोजी, रिसर्च खोजी पानी के जहाज पर। वेजल मीन्स होता है पानी का जहाज, सिप। मैंने अपने आप को पाया किस पर? मैंने अपने आप को एक रूसी शोध जहाज जो खोज करते रहते हैं ना, उनके जहाज पे पाया। उसका नाम है एकेडमिक सोकल्स्की। उस जहाज का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसर्च वेजल? एकेडमिक सोकल्स्की, हेडिंग टुवर्ड द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडिएस्ट। और हम बढ़ रहे थे, ये कह रहा है हेडिंग टुवर्ड द कोल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, सबसे ठंडा, ड्राइस्ट सबसे सूखा, एंड विंडीएस्ट और सबसे तूफानी कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की तरफ बढ़ रहे थे इन द वर्ल्ड, विश्व के। विश्व का जो सबसे तूफानी, सबसे ठंडा रहने वाला, सबसे ड्राइस्ट रहने वाला महाद्वीप की तरफ बढ़ रहे थे, उसका नाम था एंटार्क्टिका। आपने नाम सुना होगा एंटार्क्टिका के बारे में। वहाँ चारों ओर बर्फ़ से ढका हुआ है। अब माई जर्नी
लेखिका बताती है कि मेरी यात्रा बिगेन शुरू हुई थी। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट बिकॉज देयर वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। कब शुरू हुई थी कि 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, यानी कि 13.09 डिग्री उत्तर से शुरू हुई थी। इक्वेटर मीन्स होता है भूमध्य रेखा से। इन्वॉल्व इस यात्रा में शामिल थी क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, जिसमें 9 समय मंडल शामिल थे, 6 चेक पॉइंट्स, 6 जांच चेक पॉइंट्स थे, जांच स्थल थे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जलीय सतह, एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फायर्स, और कई पारिस्थितिक तंत्र भी इसमें शामिल थे। मैं जब यात्रा हम कर रहे थे जिसमें पूरे समय मंडल के बारे में जिक्र किया है और बताया है, हमने 9 समय मंडल से गुजरे, 6 जांच स्थलों से गुजरे, 3 जल सतहों से, इट मीन जलाशयों से गुजरे, और कम से कम इतने पारिस्थितिक तंत्रों से शामिल किया गया था। बाय द टाइम I actually set foot on Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of car. By that time, इस समय तक जब मैंने I actually set foot मैंने स्टार्ट करना, कदम रखना। जब मैंने अंटार्कटिका की यात्रा शुरू की, मैंने कदम रखा, ये कह सकते हैं हम। आई एक्चुअली सेट फुट ऑन एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, जब मैंने वास्तव में कदम रखा एंटार्क्टिक के महाद्वीप पर। तो बताती है लेकिन आई हैड बीन ट्रेवलिंग, दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैड बीन ट्रेवलिंग में यात्रा कर रही थी, बताती हैं या लेखिका जो यात्रा करते आ रहे थे। ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स, जिसमें लगभग 100 घंटे से। इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, जिसमें यात्रा शामिल थी कारों की, एन एरोप्लेन, वायुयान की, एंड आसिफ और जलयान की, पानी के जहाज की यात्रा थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका द एक्सपांस वाइट लैंडस्केप। मेरा जो भाव था, सबसे पहले जो मेरा भाव था, बढ़ना था, फेस करना था, सामना करना एंटार्क्टिका के विशाल का है एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, सफ़ेद भूभाग का सामना करना था। अनइंटरप्टेड, इंटरप्टेड में अवरोध, बिना किसी दखल के। ब्लू हॉरिजन वाज रिलीफ, जो कि नीला क्षितिज जो था, इससे मेरी देख करके भावना को सुकून था, शांति का भाव था। फॉलोड अप इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, जो कि अचानक, इमीडिएट तुरंत ही, प्रोफाउंड वंडर विद्वतापूर्ण आश्चर्य के साथ प्रकट होना, इट मीन्स ये सब भाव थे, अचानक प्रकट हुई ये सब। मैं कह सकता हूँ कि लेखक कहते हैं कि मेरी लगभग 100 घंटों की जो यात्रा, जिसमें यात्रा शामिल थी कार की, वायुयान की, जलयान की, मैं उन्हें करता हुआ आ रहा था। इसलिए अंटार्कटिका का विशाल जो श्वेत भूमि है जो, और बिना दखल दिए हुए नीला क्षितिज, इसे देख कर के जो मेरी भावना है, जब प्रेम, मेरी जो प्रथम भावना है जो शांत थी, शांति की थी कि मुझे शांति मिले, जो कि आश्चर्यजनक मेरे रूप से और विद्युतापूर्ण आश्चर्य के साथ प्रकट हुई। वो कैसी थी? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, आश्चर्य इसकी विशालता से, इमेंसिटी विशालता से नाउन है, इट्स आइसोलेशन इसके पृथक्करण से, अलग होने से, बट मेनली एट, किंतु मुख्य रूप से एट हाउ देयर कुड एवर बीन ए टाइम, मैंने देखा कि कभी एक ऐसा समय रहा होगा
कुड बी टाइम, एक समय ऐसा रहा होगा व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका, देखो कितनी गजब की बात है, अंडरलाइन करें आप, कि व्हेन इंडिया एंड अंटार्क्टिका, कि जब भारत और अंटार्क्टिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कि वे एक ही भूमि के, एक ही भूखंड के हिस्सा थे। कौन कौन? भारत और अंटार्कटिका। अब हम बात करते हैं डियर कि ये कहा गया है कि हो सकता है कि ये एक ही लैंड मास का एक ही समूह हो। अब हम बात करते हैं कि पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के झरोकों से लेते हैं, इतिहास के पन्नों से लेते हैं कुछ बातें। अंटार्कटिका के बारे में कि 650 मिलियन ईयर्स एगो। अब हम बात करते हैं लगभग 650 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले। एगेंट एमलगेमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, एक विशालकाय मिश्रित दक्षिणी महाद्वीप जिसका नाम है गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिट, वास्तव में अस्तित्व में था, यह बताया जाता है। सेंटर्ड, बीच में स्थित था, रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जो आज का जो अंटार्कटिका है, वर्तमान का जो अंटार्कटिका है उसके मध्य में स्थित था। वो कौन था? गोंडवाना। कौन था? गोंडवाना स्थित था, ये कहा जाता है। सेंट्रल रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट, उन दोनों की बातें, जब चीज़ें जो थी बिल्कुल भिन्न थी। देन तब तक ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड ऑन ग्लोबल सीन, मनुष्य इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ था जब तक, इसके मनुष्य इस पृथ्वी के जो मानचित्र है, उस धरातल, उस पर पैदा ही नहीं हुआ था, आया ही नहीं था। एंड क्लाइमेट, द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जलवायु थी अत्यंत गर्म थी उस समय। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, और जीव और वनस्पतियों की विशाल प्रजातियां थी उस समय। फ्लोरा वनस्पतियां, फूल वनस्पतियां, फना जीव जंतु, उस समय विभिन्न प्रकार की वैरायटियां थीं, प्रजातियां थीं, ये पनप रही थी। 400-500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना, यानी कि 50 करोड़ वर्ष तक गोंडवाना थ्राइव्ड, अग्रसर रहा, ये बताया जाता है। लगभग 50 करोड़ सालों तक गोंडवाना अग्रसर होता गया। और बट अराउंड द टाइम, उस समय की बात है जब व्हेन डायनासोर वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर एक प्रजाति है, वो समाप्त हो गई, और वो समाप्त हुई एंड द एज ऑफ मैमल्स। मैमल्स होते हैं स्तनपायी जीव, जिनके स्तन होते हैं, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। उस समय की बात है जब डायनासोर वाइप्ड आउट हुआ, समाप्त हो गया, एंड एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और जो स्तनपायी जीव हैं उनका उद्भव हुआ, उनका काल शुरुआत हो गई उनके। लैंड मास वाज फोर्स टू सेपरेट, जो लैंड मास है यानी कि पृथ्वी जो है, भूखंड जो था पृथ्वी का, वाज फोर्स टू कंट्री, उसको मजबूर कर दिया गया, भूखंडों में देश को विभाजित होने को मजबूर कर दिया गया। शेपिंग द ग्लोबल मच, आकार देते हुए इतना, वी नो इट टुडे, जिसे कि हम आज जानते हैं, यानी कि मानचित्र का आकार प्राप्त कर लिया, बहुत कुछ ऐसा जैसे कि हम आज जानते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ा, और देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज if we read here one by one, we can understand very easily and step by step.
So dear student, make notes, and this is very important chapter. And if I explain, and I can narrate again, the narrator boarded a Russian research ship. The academic Sokolsky, it was heading toward the coldest, driest, and the windiest continent in the world, Antarctica. His journey began 3.9 degrees north of the equator in Madras, Chennai. He crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, at least 3 ecospheres. He traveled over 100 hours in car, aeroplane and ship to reach there. वहाँ पहुँचने के लिए इन सब में उसने यात्रा की. 650 million years ago, a giant southern supercontinent Gondwana did exist. It centered roughly around present-day Antarctica. Human beings had not arrived on the global scene. It had a huge variety of flora and fauna. After 500 million years, the landmass was forced to separate into countries as the exists today. ओके गाइस, थैंक यू गाइस. आप ध्यान से पढ़ेंगे और बिल्कुल प्यार से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. वेट करिए मेरी सेकंड वीडियो की. थैंक यू.